वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज। एमएससी फाइनल ईयर में इक्वेशन को सॉल्व करने के, यानी इक्वेशन में दो टाइप की इक्वेशन होती है, लीनियर भी इक्वेशन और नॉन लीनियर इक्वेशन भी। सिर्फ और सिर्फ अपन लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे थे, यानी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपन एक मेथड कर चुके हैं और उस मेथड का नाम था अपने पास में शेबीशेफ मेथड। और अब जो अपन नेक्स्ट मेथड कर रहे हैं उस मेथड का नाम है मूलर्स मेथड। मूलर्स मेथड, बस यही दो मेथड जो है जो आप लोग पहले नहीं पढ़ रखे थे। बाकी इसके अलावा जितने भी मेथड है, यानी इटरेशन मेथड या न्यूटन रैप्सन की बात करोगे तो न्यूटन रैप्सन मेथड, ये सब पढ़ा हुआ है आप लोगों का। ठीक है, तो आगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये हमारे पास में जो नया टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है मूलर्स मेथड। इसकी सहायता से भी, यानी इसकी हेल्प से भी अपन इक्वेशन को ही सॉल्व करते हैं। वो भी लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है यहाँ पे, केवल इक्वेशन को ही अपन सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या है, उसमें तो इक्वेशन में एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चाहे क्यूबिक इक्वेशन हो, उन सबको सॉल्व होने की बात हो रही है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो है मूलर मेथड, यानी मूलर्स मेथड। तो सबसे पहले तो अपन क्या देखेंगे इसके लिए कि डेरिवेशन इसका कैसे ड्राइव करते हैं अपन, यानी फॉर्मूला निकालना है सबसे पहले तो। और फॉर्मूला के निकालने के बाद में फिर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, देन अपन चलेंगे नेक्स्ट मेथड पे। तो सबसे पहले अपन कर रहे हैं इसके लिए डेरिवेशन, कि इसके लिए डेरिवेशन अपन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मूलर्स मेथड। मूलर्स मेथड, देखो इसका डेरिवेशन, इन मूलर्स मेथड डबल एल आता है। इन मूलर्स मेथड वी स्टार्ट 3 पॉइंट। इस मेथड को अपने स्टार्ट करते हैं 3 पॉइंट, और वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं वो अपन लेट कर लेते हैं। एक पॉइंट तो है वाई आई, और एक पॉइंट हमारे पास में है वो है वाई आई माइनस 1, और एक पॉइंट है हमारे पास में वाई आई माइनस 2। ठीक है, या तो x में ले सकते हो क्योंकि x का हमारे पास वैल्यू गिवन होती है, तो अपन मान लेते हैं कि ये x में है। ये तो एक तो है आपके पास में एक्स आई, और एक है एक्स आई माइनस 1, और एक है एक्स आई माइनस 2। ये 3 पॉइंट अपन मान लिए x के अंदर। ठीक है, तो 3 पॉइंट होंगे आपके पास में। उन तीनों पॉइंट के बाद में नियर ए रूट ऑफ एफ एक्स बराबर 0, नियर ए रूट बराबर एफ एक्स बराबर 0। उसके मतलब एफ एक्स बराबर 0 जो फंक्शन रहेगा ना, उसी के अपन 3 रूट मान रहे। एक तो मान रहे एक्स आई, एक मान रहे अपन एक्स आई माइनस 1, और एक अपन मान रहे एक्स आई माइनस का 2। ठीक है, एक्स आई माइनस का 2। लेट एफ एक्स आई बराबर, तो लेट कर लेते हैं अपन वाई आई, और एक्स आई माइनस 1 इसको लेट कर लेते हैं अपन वाई आई माइनस का 1, और फंक्शन में एक्स आई माइनस 2 इसको लेट कर लेते हैं अपन वाई आई माइनस 2। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हमारे पास में, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कर रहे हैं इसके अंदर अपन कि एक्स की जगह कुछ और इसके अंदर वो चेंजिंग कर रहे हैं। देखो क्या चेंजिंग करने हैं अपन कि देन
लेट एफ एक्स बराबर ए एक्स माइनस एक्स आई का स्क्वायर बी एक्स माइनस एक्स आई प्लस का सी। लेट एफ एक्स इक्वल टू ए, एक अपन फंक्शन ये लेट कर रहे हैं और इसको क्या लेट कर रहे हैं अपन, ए एक तरीके से देखो एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी, ये फंक्शन अपन क्या करें एक तरीके से लेट कर रहे हैं और पुट अपन कर रखे हैं इसके अंदर x की जगह एक्स आई माइनस का 1। अब कैलकुलेशन देखो स्टार्ट होगा। अब देखो फिर से यहाँ तक ध्यान से देख लो क्या लिखे हैं अभी अपन। मूलर्स मेथड से अपने को इक्वेशन को सॉल्व करनी है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मूलर्स मेथड क्या कहता है कि 3 पॉइंट आपके पास में होने चाहिए। वो मान लेते हैं कि 3 जो पॉइंट है वो पॉइंट है एक तो एक्स आई, एक है एक्स आई माइनस 1 और एक है एक्स आई माइनस 2। इसके रेस्पेक्ट फंक्शन जो मिलेगा उसमें y का मान क्या होगा, तो एफ एक्स वाई बराबर ये मान लिए, इसका मान ये मान लिए, इसकी वैल्यू ये मान लिए। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर फॉर्मेट जानते हैं कि जो एफ एक्स बराबर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, यानी एक्स माइनस एक्स आई का स्क्वायर बी एक्स माइनस एक्स आई और प्लस का सी, इसका नाम डाल दिए अपन इक्वेशन नंबर 1। देन अब तीनों के तीनों वैल्यू अपन पुट कर देते हैं। देन वाई आई माइनस 1 इक्वल टू, यानी x की जगह हर जगह रख रहे हैं अपन एक्स आई माइनस 1, किसकी जगह, सिर्फ और सिर्फ x की जगह। तो x की जगह जैसे एक्स आई माइनस 1 रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है, वाई आई माइनस 1, तो यहाँ पे रख दिए ए सॉरी x की जगह रखने अपन एक्स आई माइनस 1 और माइनस का एक्स आई इसका स्क्वायर प्लस बी एज इट इज। इसके लिए x की जगह अपन रख रहे हैं एक्स आई माइनस 1 और माइनस का एक्स आई और प्लस का c, इसका नाम डाल दिए 2 नंबर। देखते रहने एक बार आराम से, ठीक है। ये वैल्यू किसके लिए है, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए वाई आई माइनस 1 के लिए। इस c की जगह कांस्टेंट की जगह यहाँ पे वाई आई कर देता हूँ मैं, लेट ही तो करना है कि दोनों को दोनों ये सेम हो जाए, इसके कारण। यानी इसको अपन लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखना कि चलो एक बार फिर x की जगह अब दोबारा रख रहे हैं एक्स आई माइनस 2, तो इसकी जगह तो रखेंगे तो क्या मिलेगा, वाई आई माइनस 2 इक्वल टू ए एक्स आई माइनस 2 माइनस का एक्स आई का स्क्वायर प्लस बी एक्स की रख रहे हैं अपन एक्स आई माइनस का 2, इस x की जगह माइनस का एक्स आई इसका स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या रहेगा फिर से वाई आई, इसका नाम डाल दिए 3 नंबर। कुछ नहीं करना है, बस अभी एक फॉर्मूला निकल करके आएगा, उस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। मूलर्स मेथड कहता है क्या है कि 3 पॉइंट आपके पास में गिवन हो, बस एक्स आई माइनस 1 और एक्स आई माइनस 2। तो एक फंक्शन लेट कर लिए और इसके अंदर बस वैल्यू रख दी, एक बार एक्स की जगह तो एक्स आई माइनस 1 और एक बार एक्स की जगह एक्स आई माइनस का 2, बस। इनको अपन क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 and 3 can be written as इक्वेशन 2 को अपन देखो ये भी लिख सकते हैं क्या, यानी यहाँ से तो a एक्स आई माइनस 1 माइनस का एक्स आई का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म्स क्या है b एक्स आई माइनस 1 माइनस का एक्स आई प्लस का वाई आई माइनस, इसको भेज देते हैं उधर, माइनस का यहाँ से वाई आई माइनस का 1 इक्वल टू 0। इसलिए अपन c की जगह ये कर दिए कि दोनों सेम हो जाए।
और इस वाले को अपन क्या लिखना चाह रहे हैं, ए एक्स आई माइनस टू माइनस का एक्स आई का स्क्वायर प्लस बी के साथ में बी एक्स आई माइनस टू माइनस का एक्स आई यहाँ से और प्लस वाई आई माइनस टू बराबर 0। इसका नाम दे दिए 4 नंबर, इसका नाम डाल दिए 5 नंबर। अब दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और जो रिजल्ट आएगा वही फॉर्मूला बन करके आ जाएगा। नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 4 and 5 विथ हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से बताओ सॉल्व करें, विथ हेल्प ऑफ एक अपन मेथड जानते थे बचपन में, उसका नाम होता था वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसी से सॉल्व कर देते हैं। पहले वाले को भूल जाएंगे, दूसरे वाले को लिख देंगे, फिर तीसरे वाले को लिख देंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करना चाह रहे हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मेथड था क्या कि आपके पास में एक तो है ए, एक है बी और एक है कांस्टेंट। ध्यान से देखना, तो अपन क्या लिखेंगे, एक बार तो लिखेंगे ए अपॉन में, फिर से बी अपॉन में और 1 अपॉन में, ऐसे तो लिखते थे अपन। एक बार ए अपॉन में, एक बार बी अपॉन में, एक बार सी अपॉन में, ठीक है। इसके लिए करोगे ये मल्टीप्लाई ये, यानी क्या रहेगा, ए के अपॉन में एक्स आई माइनस 1 माइनस का एक्स आई मल्टीप्लाई में ये, यानी वाई आई माइनस 2, फिर माइनस इधर वाला पार्ट, यानी वाई आई माइनस 1 और इधर वाला पार्ट क्या है, एक्स आई माइनस 2 माइनस का एक्स आई। ये हो गया हमारे पास में ए के अपॉन में। देखते रहो एक बार कैलकुलेशन को, ठीक है। सेकंड वाले में आ जाओ, बी के लिए ये मल्टीप्लाई ये, इसको पहले कर दोगे तो माइनस लेना पड़ेगा, तो अपने इसी को कर देते हैं। बी के अपॉन में क्या आएगा, वाई आई माइनस 1 एक पार्ट तो ये, और इसके साथ में ये, यानी एक्स आई माइनस 2 माइनस का एक्स आई का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई ये, और फिर माइनस एक्स आई माइनस 1 माइनस एक्स आई का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में यहाँ से वाई आई माइनस 2, ये आ गया बी के अपॉन में। देखते रहो एक बार आराम से। बी के अपॉन में क्या है, तो बी के अपॉन में है वाई आई माइनस 1 माइनस वाई आई माइनस 2 और 1 के अपॉन में आएगा, उसको नीचे लिख देता हूँ। 1 के जो अपॉन में आएगा वो देखो क्या क्या वैल्यू आएगी 1 के अपॉन में, 1 के लिए, यानी इसके लिए, यानी यहाँ से एक्स आई माइनस 1 माइनस एक्स आई का स्क्वायर, इस वाले पार्ट से एक्स आई माइनस 1 एक्स आई का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई ये, यानी एक्स आई माइनस 2 माइनस एक्स आई, एक्स आई माइनस 2 माइनस का एक्स आई, ये वाला पार्ट।
अब फिर एक्स आई माइनस वन, एक्स आई माइनस का 1 माइनस एक्स आई, और उधर से जाएगा तो एक्स आई माइनस टू, एक्स आई माइनस टू माइनस का एक्स आई का स्क्वायर, एक्स आई का स्क्वायर, ये आ गया 1 के अपॉन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ए के अपॉन में, बी के अपॉन में और सी के अपॉन में अपन वैल्यू लिखती है। देन तो ए इक्वल्स टू, एक बार इसको और इसको इक्वल ले लेते हैं तो ये पार्ट आ जाएगा ऊपर, यानी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स आई माइनस वन माइनस एक्स आई, अब फिर से वाई आई माइनस टू, और फिर से माइनस वाई आई माइनस वन, और एक टर्म्स और है एक्स आई माइनस टू माइनस का एक्स आई अपॉन में डी, यानी ये वाली वैल्यू, डी क्या सॉरी ये वाली वैल्यू, यानी एक्स आई माइनस वन माइनस एक्स आई का स्क्वायर, फिर से क्या है एक्स आई माइनस टू माइनस एक्स आई, और माइनस फिर से एक्स आई माइनस वन माइनस का एक्स आई, और एक्स आई माइनस टू माइनस एक्स आई का स्क्वायर। ये मिक्स मत कर देना, इसको हटा देता हूँ चाहे से, ये वाले वैल्यू अपन लिख चुके हैं, ध्यान रखना। ये जो नीचे पार्ट जो लिखा हुआ है ना 1 के अपॉन में, वो ये है 1 के अपॉन में, ठीक है। तो ये तो वैल्यू होगी हमारे पास में ए के लिए, ए के लिए तो हो गया हमारे पास में ये वाला पार्ट। इसको ही अपन लिख देते हैं, यानी ए इक्वल्स टू की नाम देते हैं अलग अलग, एक का तो नाम देते हैं n1, एक का नाम देते हैं d, और हेयर n1 इक्वल्स टू लिख देंगे, अभी मिला देंगे, फिर b इक्वल टू और आ जाओ b इक्वल टू, यानी ये पार्ट आ जाएगा ऊपर, यानी वाई आई माइनस वन और एक्स आई माइनस टू माइनस एक्स आई का स्क्वायर यहाँ से, और माइनस एक्स आई माइनस वन माइनस एक्स आई का स्क्वायर, और फिर वाई आई माइनस टू, ठीक है। और अपॉन में जो आएगा वो d का मान फिर से वही रहेगा, यानी एक्स आई माइनस वन माइनस का एक्स आई का स्क्वायर, और यहाँ से एक्स आई माइनस टू माइनस एक्स आई, और माइनस एक्स आई माइनस वन माइनस एक्स आई, बस कैलकुलेशन करना और कुछ भी नहीं करना है, और एक्स आई माइनस टू माइनस का एक्स आई का स्क्वायर, और इसका नाम देते हैं अपन b इक्वल टू, ऊपर वाले को नाम देते हैं n2 और नीचे वाला तो सेम है दोनों जगह, इसका नाम क्या दे दिए, ये नाम दे दिए, ये है आपके पास में b का मान, और सबके नीचे हेयर, यानी हमें यही निकालना है, ए और बी निकालना है, यानी ए निकालेंगे n1 अपॉन में d निकालना है। अब n1 क्या है, तो हेयर n1 इक्वल्स टू, ये है n1 का मान, यानी एक्स आई माइनस वन माइनस का एक्स आई, और फिर से क्या है, ये देखो ये पार्ट, यानी वाई आई माइनस टू, और फिर से माइनस वाई आई माइनस वन, और यहाँ पे एक्स आई माइनस टू और माइनस एक्स आई माइनस का एक्स आई, ये वैल्यू हमारे पास में है n1 के लिए, कि n1 की वैल्यू
ये होनी चाहिए। ठीक है, देख लो एक बार आराम से। यानी इस n1 को अपन देखो ये भी लिख सकते हैं, एक माइनस से गुणा कर दें, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इसको देखो क्या लिख रहे हैं अपन, इस वाले टर्म को पहले लिखना चाह रहा हूँ, जो फॉर्मूला बुक वाला जो है उसके साथ में मैच खा जाए। माइनस गुना कर ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक माइनस, देखो इसमें से बाहर निकाल देता हूँ, एक माइनस निकालते बाहर क्या मिल जाएगा, एक्स आई माइनस 2, यानी एक तो मिलेगा एक्स आई माइनस 2, और यहाँ से भी एक माइनस को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से क्या मिलेगा y, अच्छा इसमें से निकालने की जरूरत ही नहीं है, एक्स आई माइनस का 2, और इसमें से रहने दो y i माइनस 1, इसमें से एक बाहर माइनस निकाल दिए तो ये तो हो गया प्लस, पहले लिख दिए। इस वाले में देखो कि सेकंड वाले में देखो वैल्यू क्या आएगी, वो देखो मैन तो सेकंड वाले को जब लिखोगे सही तरीके से तो देखो वो वाला माइनस, इसमें से एक माइनस को बाहर निकाल रहा हूँ, ये नहीं क्या बन जाएगा एक्स आई माइनस 1, और ये रहेगा एजिटिव यानी वाई आई माइनस 2। ये मिल गया हमारे पास में n1 का फॉर्मूला, और ये याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, इसी टाइप से ही सॉल्व होगा ये। ठीक है, तो ये मान किसके लिए है, ये हमारे पास में है n1 के लिए। अब n2 पे आ जाओ कि n2 की वैल्यू क्या आएगी, उसको भी तो देखो कि वो वाला मान क्या आएगा। तो देखो n2 का मान जो आएगा वो देखो मैन तो, देखो n2 का मान अभी क्वेश्चन करेंगे तो इसका वर्किंग लॉ आपके सामने क्लियर होगी, अभी तो नहीं पता चल रहा होगा कि क्या बता रहा है। अभी तो क्या अपन डेरिवेशन कर रहे हैं सॉल्व, 3 पॉइंट मान लिए, इसका मतलब क्या होगा कि इस मेथड के अंदर 3 पॉइंट गिवन होगा आपके पास में, x0 x1 x2 करेंगे भी डिस्कशन, पहले डेरिवेशन एक बार ड्राइव कर लेते हैं। n2 की बात करेंगे अपन, n2 इक्वल टू यही वैल्यू है देखो n2 के लिए, लेकिन इसको भी अपन एडजस्ट करके लिखना चाह रहे हैं। एडजस्ट करके कैसे, पहले इस वाले टर्म्स को लिखना चाह रहे हैं, पहले लिखना चाह रहे हैं अपन इस वाली टर्म्स को, फर्स्ट वाली टर्म्स को, n1 तक तो ठीक है, n1 तक तो देख लो आराम से। n2 में देखो इसमें से बाहर माइनस निकाल रहे हैं, बोले लेकिन स्क्वायर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यानी एक्स आई माइनस 2 का स्क्वायर और वाई आई माइनस 1, पहली टर्म्स तो ये आ गई, n2 वाला फर्स्ट वाला मान, ठीक है, माइनस एक्स आई माइनस 2, इसमें से माइनस बाहर निकाल दी, लेकिन स्क्वायर है तो प्लस ही निकलेगा, और यहाँ से रहेगा फिर से आपके पास में क्या, एक्स आई माइनस का 2, एक्स आई माइनस का 2, एक्स आई माइनस का 2 नहीं, एक्स आई माइनस का 1 है ये, और y के लिए तो फिक्स है ये आपके पास में, वो क्या है वाई आई माइनस 2, ये देखो n2 के लिए। तो n2 का जो फॉर्मूला है वो ये याद रखना है आपको, एक्स आई माइनस का 2 का स्क्वायर, ठीक है। डी वाला और देख लो, एंड डी इक्वल टू
डी है नीचे वाला पार्ट, डी है आपके पास में नीचे वाला पार्ट। इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं बुक की तरीके से। तो डी का मान आएगा, इसमें से बाहर माइनस लेकर के एक्स आई माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, एक्स आई और एक्स आई माइनस 1 का डी में कोई स्क्वायर है क्या? होगा स्क्वायर एक्स आई माइनस 1। मैं लिख देता हूँ इसको, बता देता हूँ। एक्स आई माइनस का 1 और एक्स आई माइनस का 2, एक्स आई माइनस का 2 और एक टर्म्स और आएगी वो हमारे पास में एक्स आई माइनस 1 माइनस एक्स आई माइनस 2, एक्स आई माइनस 1 माइनस एक्स आई माइनस का 2, ये है डी का। ये आपके पास में है किसके लिए वैल्यू? डी के लिए ये मान है। अब इधर ध्यान से देखना क्या क्या किए हैं अपन, अभी फिर से देख लो एक बार। 3 पॉइंट आपके पास में गिवन होनी चाहिए, एक्स आई माइनस 1, एक्स आई माइनस 2। अपने पास 3 पॉइंट कुछ और गिवन होगा अपने पास में। अपन सॉल्व करके ए और बी का मान निकालने हैं, ठीक है। ए को दे दिए अपन n1/2, ए को दे दिए n2/d और n1 n2 यानी अपन क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे ना तो ए और बी का मान निकालेंगे। तो ए निकालने के लिए अपने को निकालना पड़ेगा n1/d और n1 का फॉर्मूला ये याद रखना है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। d इसको एडजस्ट करके कर रखा है, कुछ कॉमन वगैरह लो इसमें से, जैसे एक्स आई और एक्स आई माइनस 1, जैसे इसको सेम करके एक पार्ट को कॉमन ले लो। जैसे ये पार्ट है ना, इसमें से माइनस बाहर निकाल के प्लस कर दो, कॉमन आ जाएगा एक्स आई माइनस 1, एक पार्ट कॉमन ले लो, फिर अंदर जो पार्ट बचेगी उसको प्लस माइनस करके यही टर्म्स बचेगी आपके पास, फिक्स है। तो ये 3 वैल्यू ए निकालना है और निकालना है आपको बी, और बी निकालने के लिए n2/d याद रखना पड़ेगा, और बी निकालने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा n2/d, ठीक है। यानी बी निकालने के लिए n2/d निकालना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकलेगी ए के लिए, और निकलेगा मान वो निकलेगा आपके पास में बी के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला की तरह आपको याद रखना है, ए का मान और साथ में बी का मान। और बोले अपन सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मान लो अपन सॉल्व करते हैं, वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ना अपने पास में x माइनस एक्स आई वाला, x माइनस एक्स आई वाला, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मान लो अपन सॉल्व करते तो वैल्यू क्या आती है हमारे पास में? सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन सॉल्व करते, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी अपने पास में, यानी x माइनस एक्स आई का मान क्या आता? ax² प्लस का bx प्लस का c, वहाँ से x का मान आता है, और x के वैल्यू निकालने का फॉर्मेट यही था ना, नीचे लिख देता हूँ मैं एक बार, a x माइनस एक्स आई का स्क्वायर प्लस b x माइनस एक्स आई और प्लस का y आई, यही था ना फॉर्मेट। इसको अपना मान लो सिंपल सॉल्व करते, माइनस का b यानी माइनस का b मतलब x² bx और प्लस का c, यही तो है फॉर्मेट। यानी माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, ac मतलब yi और अपॉन में 2a। अगर अपने सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते तो ये सॉल्यूशन होता है सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। सॉल्यूशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन सॉल्व करते तो ये हमारे पास में सॉल्यूशन आता, ठीक है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट और कर लेते हैं अपन।
इस x को इधर रहने देते हैं, xi को उधर भेज देते हैं। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ कि नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, यानी नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन xi प्लस 1 इक्वल्स टू xi प्लस 1 बराबर xi प्लस माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ay और अपॉन में 2a। xi प्लस 1 का मान जो हमारे पास में होगा वो ये होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो xi प्लस का 1 इक्वल्स टू xi, एक काम करेंगे क्या, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यानी इसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड मतलब कि माइनस बी की जगह प्लस बी और प्लस माइनस ये ऊपर भी कर देते हैं और नीचे भी कर देते हैं। ठीक है, तो जब ऊपर करेंगे अपन तो ऊपर तो क्या पार्ट बचेगा, माइनस का यहाँ से मिलेगा 2yi और नीचे क्या मिलेगा, माइनस बी का अपोजिट साइन है b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ay, इसी से ऊपर नीचे गुना और भाग किए थे। ऊपर तो क्या मिल गया 2yi, देखते रहना आराम आराम से। ऊपर तो क्या मिलेगा आपका इसमें 2yi। ठीक है, यानी इसको अपन ये भी लिख सकते हैं xi प्लस 1 इक्वल टू xi माइनस 2yi अपॉन में b प्लस माइनस c, और हेयर c इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ay। तो हमारे पास में जो xi प्लस 1 का जो फॉर्मूला मिल करके आया है अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए, वो ये मिल करके आया है हमारे सामने। ठीक है, ये हमारे पास में फॉर्मूला है, किसके लिए, सी के लिए। अब यहाँ पे कब तो प्लस लेंगे, तो सिंस b ग्रेटर देन 0 देन, यहाँ पे बना देता हूँ केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट, इफ b ग्रेटर देन 0 देन xi प्लस 1 इक्वल टू xi माइनस 2yi b प्लस c, और केस सेकेंड इफ b लेस देन 0 देन xi प्लस 1 इक्वल टू xi माइनस 2yi अपॉन में b माइनस सी। ये तो बन गया केस सेकंड और ये बन गया केस फर्स्ट। यानी देखो कुल मिला के बात ये है कि ये तो फॉर्मूला किसके लिए बन गया, केस सेकंड के लिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें सॉल्यूशन कैसे करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि सॉल्व करना है और सॉल्व करके क्या वैल्यू निकालनी है। मतलब सॉल्व करने के लिए आपके पास में जो इक्वेशन गिवन होगी, आपके पास में जो इक्वेशन गिवन होगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करके सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, a और b की वैल्यू। a और b कैसे निकालेंगे, तो a के लिए निकालेंगे अपन n1 अपॉन में d और b के लिए निकालेंगे n2 अपॉन में d। यानी a निकालेंगे सबसे पहले और उसके बाद में निकालेंगे b, और c निकालने के लिए अपन फिर ये देखेंगे इसके अंदर वैल्यू पुट करके, फिर अपन देखेंगे केस फर्स्ट अप्लाई हो रहा है या फिर केस सेकेंड अप्लाई हो रहा है। जो केस अप्लाई होगा उसके अकॉर्डिंग अपन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ही बहुत ही आसान होता है, लेकिन ये ध्यान रखना है 3 पॉइंट इसके अंदर गिवन होंगे आपके पास में।
ये दे देगा स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कि x0 बराबर तो है 1, x1 बराबर है 2, x2 बराबर है 3, कुछ भी देगा वो पहले आपको स्टार्टिंग में ही दे देगा वैल्यू कि ये मान जो है आपको लेना है। ठीक है, देख लिए। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आसान होते हैं इसके। इसके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो अच्छे से। क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो मैन, तो क्वेश्चन देखो, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन। एक क्वेश्चन देख लो अच्छे से, पता चल जाएगा। रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन है हमारे पास में एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0, यूजिंग मूलर मेथड, मूलर्स मेथड, यूजिंग मूलर्स मेथड। ठीक है, टेकिंग इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, ये भी दिया हुआ है कि टेकिंग इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, टेकिंग इनिशियल अप्रोक्सीमेशन यानी x0, x1 और x2, टेकिंग इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x0 माइनस 1 0.5, माइनस 1 0.5 और x2 का मान ये भी दिया हुआ है 1, x2 का मान ये भी दिया हुआ है पास में 1, ये दिया हुआ है मान हमारे पास में। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्वेश्चन का फॉर्मेट, हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए बोला सबसे पहले आपको ए निकालना पड़ेगा और बी निकालना पड़ेगा। ए और बी निकालने के बाद फिर अपन निकालेंगे सी वाले फॉर्मेट पे। तो बोला पहले ए और बी तो निकाल लें अपन पहले, लेकिन बोला कि ए निकालने से पहले बोला x0 पे फंक्शन f(x0) का मान भी चाहिए, फंक्शन f(x1) का भी मान चाहिए और फंक्शन f(x2) का भी मान चाहिए। यानी सॉल्यूशन में क्या क्या निकालेंगे अपन, सबसे पहले कि हेयर गिवन इक्वेशन, हेयर गिवन इक्वेशन इज एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 and also given that क्या क्या गिवन है, x0 माइनस 1, इधर लिख देता हूँ, x0 माइनस 1, x1 0.5 और x2 ये 1, इसके रेस्पेक्ट में fx0 जिसका अपन नाम क्या देंगे y0,
यानी -1 रखना है फंक्शन में, रख दो। -1 का क्यूब -1 +1 कैंसिल यानी -1, तो y0 क्या निकल के आ गया -1। इसके रेस्पेक्ट में f(x1) यानी y1, ये तो नाम होगा y1 का, रख दो 0.5, तो किसका मान निकलेगा y1 का माइनस का 1.375 करके देख लो कैलकुलेशन। थर्ड f(x2) यानी y2, रख दो 1 का क्यूब 1 -1 कैंसिल इन -1, यानी x0 x1 x2 चाहिए तो आपको y0 y1 y2 भी चाहिए, y0 y1 y2 भी आपको चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ध्यान रखना, अब n1 निकालना है, n2 निकालना है और d निकालना है। नाउ वी फाइंड, अब एक चीज और ध्यान रख सकते हो, आपको ये तो पता है कि 3 ही मान जब देगा तो i की जगह पर मैक्सिमम 3 रख सकते हैं, तो उस वाले को पहले से ही चेंज करके लिखो फॉर्मूला, यानी पहले से ही n1 का फॉर्मूला वही याद करो आप लोग। x2 माइनस का x0 2 रखने के बाद में, पुट वगैरह करने के बाद में n1 का मान x2 माइनस x0 और y2 माइनस y0, y2 माइनस y0, फिर माइनस, फिर क्या है, ये शायद x2 माइनस x1 है और y2 माइनस y1 है, देख लो फॉर्मूला चेक कर लो। सेकंड वाला क्या है, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y0 है, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे 1 मत करना, यहाँ पे 0 ही होगा, यानी जो i का जो मान था ना उसके अंदर पुट कर दो तो वैल्यू आ जाएगा उसके, किसके लिए, n1 के लिए। तो n1 का वो फॉर्मूला क्यों याद करोगे, यही फॉर्मूला याद करो जब पता है कि हर क्वेश्चन में यही मिलना है अपने को, 3 ही पॉइंट मिलेगा, तो अपन यही याद करेंगे ना, वो वाला फॉर्मूला क्यों याद करेंगे अपन, ठीक है। रख देते हैं वैल्यू वगैरह, तो n1 इक्वल टू x2 यानी 1 माइनस x0 यानी +1, फिर y2 -1 माइनस y0 यानी +1, ये लो y2 यानी -1 माइनस y0 माइनस माइनस प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, 0 ही कर दिया, माइनस x2 1 माइनस x1 माइनस का 0.5 और y2 -1 माइनस y0, तो माइनस माइनस प्लस, ये रख दिया हमने किसके अंदर, n1 वाले फॉर्मूले के अंदर। कुछ ना कुछ मान अपन गलत लिख दिए शायद इसके अंदर, x2 यानी 1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, y2 ये -1 माइनस y0 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये तो फिर x2 माइनस x1, तो x2 माइनस माइनस प्लस x1, x2 माइनस यानी x2 यानी ये 1 माइनस माइनस +1, x2 माइनस x1, सॉरी x2 यानी 1 माइनस 0.5 ही है यहाँ पे, तो 1 माइनस 0.5, लेकिन आगे क्या है, y2 माइनस y0, तो y2 यानी -1 माइनस y0 यानी +1, ये क्या हो रहा है, 0 तो नहीं बनना चाहिए, कुछ हमने गलत कर दिए, x2 माइनस x0 y2 माइनस y0, फिर x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1,
x2 माइनस एक्स जीरो और y2 माइनस वाई ज़ीरो माइनस x2 माइनस x1 और y2 माइनस वाई ज़ीरो n1 की वैल्यू। फॉर्मूला तो यही है n1 के लिए। n1 का जो मान आएगा ना वो 0.75 आना चाहिए, करके देख लेना एक बार, कहीं में कुछ प्लस माइनस है गलत कर दिए अपन। n1 की जो वैल्यू आएगी वो 0.75 आनी चाहिए, ध्यान रखना। n1 का जो मान आएगा वो आना चाहिए 0.75। जीरो 0.75 आना चाहिए n1 का मान, देख लो एक बार आराम से, यही आना चाहिए n1 की वैल्यू तो। और n2 क्या है, x2 माइनस एक्स जीरो का स्क्वायर, x2 माइनस एक्स जीरो का स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1, यहाँ से है y2 माइनस y1, y2 माइनस का y1, अब फिर है माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, अब फिर से गुणा में क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और y2 माइनस y0, y2 माइनस y0। तो यहाँ से n2 का जो मान है वो आएगा 1.5, देख लेना एक बार चेक करके। n2 का जो मान आएगा वो आएगा 1.5, और d x2 माइनस एक्स जीरो, x2 माइनस x1, और थर्ड पार्ट क्या आएगा x2 माइनस एक्स जीरो, x2 माइनस x1 और x1 माइनस x0, और x1 माइनस x0, ये होता है फॉर्मूला, x1 माइनस x0। तो कंप्लीट जो मान आएगा वो आएगा 1.5, कंप्लीट जो वैल्यू है इसके लिए वो है 1.5, ठीक है। कंप्लीट जो मान है वो है आपका इसमें 1.5। तो a और b निकाल लो, a यहाँ से निकलेगा, देन a इक्वल्स टू n1 अपॉन में d, b इक्वल्स टू n2 अपॉन में d, रख दो, n1 का मान आ ही गया, d का मान आ ही गया, तो a का मान आएगा निकल के वो आएगा 0.5 और 1.0, 0.5, b का आएगा 1.0, ये आएगा a और b का मान। ऐसे निकालना पड़ेगा c वाला मान, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक देख लो, n1 n2 सारे के सारे मान एज इट इज। ए का मान 0.5 और बी का मान 1.0, सी का मान निकाल लो, तो 1.73, 2051, 2051, ये मान किसके लिए, सी के लिए, 1.73 2051। तो xi +1 पे आ जाओ, देन फर्स्ट इटरेशन,
देन फर्स्ट इटरेशन xi plus 1 equals to xi minus 2yi अपॉन में b प्लस माइनस सी, b प्लस माइनस सी, ये वैल्यू है। ठीक है, अब यदि इफ नीचे लिख देता हूं, इफ b ग्रेटर देन 0 देन फॉर्मूला क्या बनेगा, xi प्लस 1 इक्वल टू xi माइनस 2yi अपॉन में b प्लस सी, 2yi अपॉन में b प्लस सी। और b का मान है क्या, वो है 1.0, i की जगह 0, यानी x1 बराबर x0 माइनस 2y0 अपॉन में b प्लस सी। तो x1 इक्वल टू x0 का मान और y0 का मान पुट कर दो इसके अंदर, 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1.73, 1 प्लस 1.73, 2051 ये आ गया हमारे पास, किसके लिए, x1 का मान हमारे पास में ये आ गया निकल करके। इसी प्रकार चलेंगे अपन नेक्स्ट इटरेशन पे। अच्छा सॉरी, ये x1 नहीं रखना है, क्योंकि देखो इधर x0, x1 और x2 तो दिया हुआ ही था, हमें x3 पे जाना है। x0, x1, x2 तक तो दिया हुआ था, हमें जाना है, वो जाना है x3 वाले मान पे। और x3 वाले मान का मतलब क्या हो गया कि x3 पे जब जाओगे तो i की जगह पुट करोगे 2, तो 2 प्लस 1 यानी 3 आएगा, तो x3 बनेगा। यहाँ से 2 पुट कर रहे थे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी मान आएगा 2, ये ध्यान रखना। और x2 का मान ये हमारे पास में है दिया हुआ, इस पूरे को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से x3 का मान निकलेगा, ये 1 नहीं x3 है ये। तो x3 की जो वैल्यू है वो आएगी हमारे पास में 1.73205, ये आ गई x3 का मान। और आपको पता हो तो x0, x1, x2 तो ठीक है, इसका भी मान यही आया है x3 का मान। इन दोनों को दोनों वैसे तो क्या है, सेम है, ये दोनों को दोनों क्या है, सेम है वैसे तो। ठीक है, नेक्स्ट इटरेशन यानी जो वैल्यू निकालेंगे अपन, अब निकालेंगे नेक्स्ट के लिए, यानी नेक्स्ट 3 मान, यानी 0 को, जैसे पहले 0, 1, 2 दिया हुआ था, अब 0 को हटा देंगे, यानी 1, 2, 3 को काम मिलेंगे, 1, 2, 3 को काम मिलेंगे। अब 1 क्या दिया हुआ था, 0.5, 0.5 क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर मान लो 2 इटरेशन या 3 इटरेशन, तब तो निकालने आपको 2 या 3 इटरेशन। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहता है
तो आपको यहीं से देखने हैं कि अगर वैल्यू सेम आ गई तब तो नहीं निकालने हैं, अगर वैल्यू सेम नहीं आती है तो आपको फिर से निकालने हैं 2 इटरेशन और आगे तक। अब 2 इटरेशन और आगे तक निकालोगे यानी नेक्स्ट इटरेशन जाओगे x1 बराबर 0.5 और नेक्स्ट जो है x2 वो क्या दिया हुआ था 1 दिया हुआ था साइड में और x2 दिया हुआ है 1 और x3 जो है वो है दिया हुआ 1.73205 205 ये आ गए नए इटरेशन के लिए वैल्यू। तो न्यू अच्छा इसमें तो नहीं निकालना है, वैसे क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि x2 का मान जो अपन निकाले थे नहीं x3 इस पे पहुंचे, सॉरी नया निकालना ही पड़ेगा क्योंकि 0 1 2 1 का मान 1 के करीब ही है और नई वैल्यू आ गई 1.73205 तो निकालना ही है नेक्स्ट इटरेशन। फॉर्मूला n1 इक्वल टू तो क्या मिलेगा फॉर्मूला? वो फॉर्मूला रहेगा आपके पास में x3 माइनस x1 n1 का फॉर्मूला और y3 माइनस y1 माइनस x3 माइनस x2 और साथ में y3 माइनस y1। ये फॉर्मूला मिलेगा n1 के लिए। n2 के लिए देखो क्या मिलेगा फॉर्मूला? x3 माइनस x1 का स्क्वायर और एक मिलेगा हमारे पास में वो है y3 माइनस y2 y3 माइनस y2 माइनस एक मिलेगा हमारे पास में x3 माइनस x2 का स्क्वायर और एक मिल जाएगा y3 माइनस y1। ये मिलेगा हमारे पास में n1 और n2 के लिए फॉर्मूला। ठीक है, और एक d का फॉर्मूला और बच गया। एक d के लिए फॉर्मूला और बच गया, वो देखो क्या आएगा? सॉल्व कर लेना इसको आप लोग खुद ही। d बराबर मिलेगा x3 माइनस x1 x3 माइनस x2 और x2 माइनस x1। ये मिलेगा किसके लिए? d के लिए। तो इस प्रकार से हमारे वैल्यू किसके मिल गए? n1 की, n2 की और d की। इसके अंदर पुट करो तो पुट करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो किसके लिए आएगा? n1 n2 और d का मान, n1 n2 और d का मान। इन तीनों वैल्यू को जैसे इसके अंदर पुट करोगे तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो किसके लिए आएगा? x4 के लिए। रिजल्ट जो आएगा वो आएगा x4 के लिए। x4 के लिए। और वो क्या आएगा x4 के लिए? वो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो फॉर्मूला देखो यहाँ से चेंज हो जाएगा, तब मान आएगा हमारे पास में x4 का मान। ठीक है, और अगर x4 का जब मान निकालोगे ना ये लगभग इक्वल आ जाए किसके? x3 पे, तब तो छोड़ दो वहाँ पे। अगर इक्वल नहीं आता है तो एक इटरेशन और निकाल लो। क्लियर है? तो ये हमारे पास में था किसके लिए? मूलर्स मेथड के लिए क्वेश्चन। और क्वेश्चन अपन देखेंगे, वो देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके।